पीसीएम या फिर पीसीबी के स्टूडेंट हो और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो ताकि अगले साल किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले सको। आईआईटीज़, एनआईटीज़ को अपना सपना बना रखा है और एग्जाम्स जैसे कि आईआईटी नेस्ट की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा धुंधली नज़र आ रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बैकलॉग्स हो गए हैं और ये सोच रहे हो कि काश कोई दूसरा अल्टरनेटिव पता चल जाता जो थोड़ा सा आसान होता ताकि हमारा सपना पूरा हो जाता और हमें एक अच्छा कॉलेज मिल जाता, हमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो दोस्त, क्योंकि मैं आज की वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ एक ऐसे एग्जाम के बारे में जिसको अगर तुमने क्वालिफाई कर लिया तो तुम्हारा आईआईटी एनआईटी का ही नहीं बल्कि इंडिया की बहुत सारी बेस्ट सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज का सपना भी पूरा हो। एग्जाम को कंडक्ट कराता है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके थ्रू तुम्हें इंडिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मल्टीपल कोर्सेज में मल्टीपल सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन का मौका मिलता है और वो सारी यूनिवर्सिटीज इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। तो अगर वाकई में अपने इस सेकेंड ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हो, अपने इस लाइफ सेवर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हो जिसका नाम एनसीईटी है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या एकेडमिक क्राइटेरिया है इस एग्जाम में बैठने का, क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, कितनी फीस है इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, डेट्स क्या रहती हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, एग्जाम की, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस एग्जाम से आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है, कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। तो बच्चों वीडियो में एंड तक बने रहना। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं बच्चों, क्या आप वाकई में अपनी प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हो? मतलब तैयारी तो कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या आप श्योर हो कि आपकी स्ट्रैटेजी आपको वो रिजल्ट देगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या आप श्योर हो कि इस स्ट्रैटेजी से आप अगले साल अपनी ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंचोगे? अगर हल्का सा भी अनश्योर हो अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर तो एक बात बता दूं कि इन एग्जाम्स में जीत उसी की होती है जो एग्जाम के टाइम पर काम माइंड से बहुत ही ज्यादा ठहराव के साथ प्रेशर फ्री होकर एग्जाम को देता है और इस एटीट्यूड के साथ एग्जाम देने जा पाओ, उसके लिए साइस्ट्रा ने अपनी फोकस टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है बच्चों, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर डिटेल में जानना चाहते हो प्राइजेस और फीचर्स के बारे में तो ऊपर दी गई वीडियो पे क्लिक कर लेना। तो चलो बच्चों सबसे पहले समझ लेते हैं आखिरकार ये एनसीईटी है क्या। एनसीईटी का मतलब है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इससे आपको इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज, चाहे फिर वो सेंट्रल हो, स्टेट हो या फिर इवन आईआईटीज एनआईटीज हो, उनमें आपको एडमिशन मिलता है 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में। कौन कौन से प्रोग्राम्स, थोड़ा सा सब्र करो बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस एग्जाम के थ्रू आपका सपना पूरा होता है आईआईटीज एनआईटीज जाने का, इंडिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज में जाने का। और इस एग्जाम को क्रैक करना वाकई में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर थोड़ी सी गाइडेंस और थोड़े से पेशेंस के साथ तैयारी करोगे तो ये एग्जाम निकल जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इसकी शुरुआत की थी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत, यानी कि जिसे आप आईटीईपी के नाम से जानते हो, और इसमें आपको प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो या फिर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, कोई भेदभाव नहीं है। इनफैक्ट अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स के भी हो ना तो भी आप इस एग्जाम को ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं साइंस वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। तो जो पीसीएम पीसीबी वाले स्टूडेंट्स हैं वो दोनों ही इस एग्जाम के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। अब आते हैं इस पॉइंट पर कि आपको एनसीईटी देना क्यों चाहिए और बाकी जेईई नीट एस्पिरेंट्स इस एग्जाम में ऐसा क्या देख रहे हैं कि वो सब इस एग्जाम को देने के लिए इतना उत्साहित हैं और आपको नहीं पता, आपको फोमो तो हो ही रहा होगा। मैं बता देता हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें आप जाना चाहते हो वाया जेईई या फिर बाकी एग्जाम जैसे कि आईआईटीज एनआईटीज, अगर आपको वहां बहुत ज्यादा अनकॉन्फिडेंट फील हो रहा है तो आप इस एग्जाम के थ्रू भी यहाँ पर जा सकते। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इसका सबसे अच्छा फीचर ये है कि आपका 1 साल बच जाता है। देखो बच्चों, अगर आप अलग से जाके बैचलर्स और मास्टर्स करते हो तो 5 साल लगते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो इस एग्जाम के थ्रू तो आपको 4 साल लगते हैं, जिससे आपका 1 साल बचता है। और 1 साल में आप क्या नहीं कर सकते? 1 साल में आप कोई दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हो, 1 साल में आप आगे दूसरी डिग्री के लिए जा सकते हो। 1 साल एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, स्पेशली जब आप धीरे धीरे बैचलर्स के बाद की बात करते हो तब। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों बात यह आती है कि यहाँ पर आपको करियर स्टेबिलिटी भी मिलती है। बहुत सारे बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अपनी बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद बीएड प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा हसल नहीं चाहिए, उनको एक स्टेबल जॉब चाहिए, उनको एक वाइट कॉलर जॉब चाहिए, रिस्पेक्टफुल जॉब चाहिए, और या फिर वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है इस नेशन को चेंज करने के लिए वाया द आर्ट ऑफ टीचिंग। उन लोगों के लिए बेटर ही नहीं बल्कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज में अपने इस इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम को पूरा करने का मौका मिलता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप एलिजिबल है या नहीं। देखो इस एग्जाम की एक बहुत अच्छी खास बात है
कि आपको सिर्फ 12th पास करनी है। ना तो कोई ड्रॉपर क्राइटेरिया है, ना कोई एज लिमिट है, परसेंटेज का एज सच कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं है। हालांकि जो यूनिवर्सिटीज जिसमें आप एडमिशन लेने वाले हो उनके अपने अपने क्राइटेरिया जरूर इंपोज हो सकते हैं, जिनके बारे में मैं थोड़ी सी आगे बात करूं। लेकिन इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए। या तो आप साइंस स्ट्रीम के हो, या कॉमर्स के हो, या आर्ट्स के हो, आप इस एग्जाम को रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं। नाउ द बिग क्वेश्चन, एग्जाम का पैटर्न कैसा है? एनसीईटी और सीयूईटी जिस तरह के एग्जाम हैं, इनका एग्जाम पैटर्न हर किसी को समझने में थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है आपके लिए। सबसे पहली बात, ये सीबीटी है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपको वहां जाकर कंप्यूटर पे ही सारे के सारे एग्जाम को परफॉर्म करना है, जैसा कि आप आईआईटी नेस्ट में करते हो, राइट? मल्टीपल लैंग्वेजेस, सबसे बढ़िया बात कि आप 13 लैंग्वेजेस में, 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में इस एग्जाम को दे सकते हैं, मतलब जिसमें भी आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं वो आपको इसकी ऑफिशियल साइट पे जाकर ब्रोशर डाउनलोड करके पता चल जाएगा, जिसमें से हिंदी और इंग्लिश ऑब्वियसली 2 लैंग्वेजेस हैं। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लेक्सिबल क्वेश्चन सिलेक्शन। देखो, आते तो इसमें टोटल 181 क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनमें सारे नहीं करने होते हैं, उनमें से आप कुछ क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो। इनफैक्ट पर सेक्शन आपको 3 क्वेश्चन को छोड़ने का पूरा अधिकार है, यानी कि बाकी के क्वेश्चन कंपलसरी है, नॉट ऑल, अनलाइक द आईआईटी एंड द नेस्ट। ड्यूरेशन ऑफ दिस एग्जाम इज 180 मिनट्स, यानी कि टोटल आपको 3 घंटे मिलेंगे जिसमें आपको इस एग्जाम को देना है। सिंपल एज दैट। अगर आपने इस 3 घंटे में अपनी वो बेसिक नॉलेज वहां पर सही से रिप्रेजेंट कर दी, तो आप मेरे दोस्त अगले साल जा रहे हैं बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों, तो आपको, अगर मान लीजिए पीसीबी स्टूडेंट है आप या पीसीएम स्टूडेंट हैं, तो टोटल आपको 2 लैंग्वेजेस चुननी होंगी। उसके अलावा आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट चुनने होंगे एंड जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन आपके लिए कंपलसरी है। यानी कि ये 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है पेपर, जिसमें से पहले सेक्शन में लैंग्वेज आती है, जिसमें आप कोई 2 लैंग्वेज चुनते हैं, वो भी आउट ऑफ द 38 गिवन ऑप्शंस। 38 लैंग्वेजेस हैं जिनमें से आप किसी 2 लैंग्वेज को चूज करेंगे एग्जाम के सेक्शन के लिए। कंफ्यूज मत होना, ये वो लैंग्वेज नहीं है जिसमें एग्जाम लिख कर आएगा, ये आपका सेक्शन है जिसमें लैंग्वेज का टेस्ट होता है। 38 ऑप्शंस में से आपको कोई 2 लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल हिंदी और इंग्लिश, आपने चूज कर ली। उसके अंदर आपको टोटल 23 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन ही करने हैं, लाइक आई सेड। Then the next section and the very important one, which is the major part, is the domain specific subject. Domain specific subject total आपको 26 दिए जाते हैं, यानी कि across all the domains 26 subjects are there. इनकी लिस्ट आप ऑफिशियल साइट पे चेक कर सकते हो, या फिर आप साइस्ट्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पे ब्लॉग भी पढ़ सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगवा दूं। उनमें से आपको 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं, और उन 3 सब्जेक्ट्स में आप ले सकते हैं पीसीएम अगर आप पीसीएम वाले हैं, पीसीबी अगर आप बायो वाले हैं, और अगर आपके पास चारों सब्जेक्ट हैं तो कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी 3 सब्जेक्ट चलेंगे। टोटल इसमें आपको 28 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से 25 हर एक से आपको करने हैं। यानी कि पीसीएम में हर एक सेक्शन में 28 क्वेश्चन होंगे, आप 25 करेंगे। जनरल टेस्ट यानी कि आपका वो टेस्ट जिसमें आपकी जनरल एबिलिटीज चेक करी जाएंगी, इसमें टोटल आपको वही 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 28 में से। लास्टली द टीचिंग एप्टीट्यूड विच इज वेरी नेसेसरी स्पेशली व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर बीएड कोर्सेज, जिसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 23 में से। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा पैटर्न क्लियर हो गया होगा। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 1200 आपको पे करने हैं। अदरवाइज अगर आप ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो 1000 रुपीज आपकी फीस रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की। और अगर आप एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं तो 650 रुपीज आपको पे करने होंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि एक्चुअल में एप्लीकेशन फॉर्म्स रोल आउट कब होते हैं, ताकि हम थोड़े से अलर्ट हो जाएं टाइम से पहले। देखो, वैसे तो सिर्फ साइस्ट्रा का चैनल फॉलो कर लो, क्योंकि हम एग्जाम फॉर्म रिलीज होते ही सबसे पहले कंटेंट डालते हैं। तो आपने अगर हमें फॉलो कर रखा होगा, बेल आइकन दबा रखा होगा, तो आपको एकदम अपडेट आ जाएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो आपसे जुड़ा है या जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो रेस्ट अश्योर्ड। लेकिन फिर भी मैं एक बार क्विकली डिस्कस कर लेता हूं कि एग्जाम एक्चुअल में अपने फॉर्म्स रोल आउट कब करता है। तो बच्चों, इस एनसीईटी एग्जाम के फॉर्म्स यूजुअली फरवरी से मार्च के बीच में रिलीज हो जाते हैं। जनरली फरवरी के जो 4th वीक या लास्ट वीक होता है उसमें आ जाते हैं। एग्जाम की डेट जनरली सेट की जाती है अप्रैल से मई के बीच में, कभी कभी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, बट आप ये मान लीजिए कि आपको फरवरी से पहले 1 महीना पहले अलर्ट हो जाना है कि हाँ, एनसीईटी के फॉर्म्स रोल आउट हो सकते हैं और इसका एग्जाम अप्रैल से मई के बीच में हो सकता है या फिर मई से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो अपनी प्रिपरेशन को अकॉर्डिंगली प्लान करना मत भूलना।
ठीक है, प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि फोकस टेस्ट सीरीज की हेल्प से आप अपनी इस प्रिपरेशन को, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए आप रियल सिमुलेशन बेस्ड मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लास्टली बच्चों बस यही कहना चाहूंगा कि एनसीईटी हो या फिर जेई हो, नीट हो, आईआईटी हो, नेस्ट हो, आईएससीएस कोलकाता का एग्जाम हो, आईएसआई सीएमआई हो या सीयूईटी हो, आपको पता बस दो बातें होनी चाहिए। पहला कि आप इस एग्जाम को दे रहे हो ताकि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी या फिर एक अच्छा कॉलेज मिल सके, ताकि आप अपने एकेडमिक करियर को नरिश कर सको। और दूसरा, तैयारी करने के लिए अगर कभी भी स्पेशलाइज्ड गाइडेंस की जरूरत पड़े तो सायस्त्रा के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और एनसीईटी से रिलेटेड आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आई है, पसंद आई है, तो आप हमें जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में। अगर कोई डाउट है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में रीच आउट कर सकते हो। अदरवाइज हमारे सपोर्ट टीम का भी कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, आप उस पर भी कॉल करके या फिर मेल करके अपनी क्वेरीज रिजॉल्व करा सकते हो। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो हर फ्राइडे को यूट्यूब पे शाम को 5 बजे मैं लाइव आता हूँ। इस फ्राइडे भी आऊंगा और आपके उन सारे बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट सोल्यूशन दे पाऊँ उस 1-1.5 घंटे के अंदर। तो अगर आप अपनी किसी ऐसी प्रॉब्लम से परेशान है, आना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका गूगल फॉर्म लिंक दिया हुआ है, उसे भर देना और अगले हफ्ते फ्राइडे को शाम को 5 बजे मिलते हैं।